बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मैं उस्मान हैदर आपके साथ यूट्यूब चैनल फैक्ट्स ऑफ नेचर पर। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेल और सब शेल के बारे में। लास्ट टाइम हमने आइसोटोप के बारे में जो है सीखा था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, जो कि एफएससी और 9th के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सामने आता है। बोर्ड के पेपर में अक्सर ये सवाल देखने को मिलता है। तो जी आइए आज हम इसको सीखते हैं। और काफी स्टूडेंट्स को शेल और सब शेल के डिफरेंस के अंदर जो है कंफ्यूजन का भी सामना रहता है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस सवाल को, इस कंसेप्ट को क्लियर करें। जी, शेल के बारे में जब हम बात करते हैं तो शेल इज अ सर्कुलर पाथवे अराउंड द न्यूक्लियस। किसी भी हम एटम की जब बात करते हैं तो एटम के जो सेंटर होता है, मरकजा, जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सर्कुलर पाथवे होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इन सर्कुलर पाथवे को हम शेल कहते हैं। तो हम डिफाइन करेंगे कि शेल इज अ सर्कुलर पाथवे अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। तो यहां पर एक पॉइंट हम ये क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास रिवॉल्व करता है, मूव नहीं करता। मूव और रिवॉल्व के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस। रिवॉल्व से मुराद होता है कि कोई भी चीज जो मूव भी कर रही हो बट वो अपने एक्सिस पर रिवॉल्व भी कर रही हो, रोटेट भी कर रही हो। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो सम टाइम बॉल हमारे बैट के किसी एक किनारे के साथ आकर टच करती है, तो उसके ऊपर फोर्स इक्वल अप्लाई नहीं हो पाती। तो वो बॉल हमारे से दूर तो कम जाती है बट वो स्पिन करती हुई जा रही होती है। तो ये हमारे पास रिवॉल्व मोशन है कि हमारे से दूर डिस्टेंस भी कवर कर रही है बट अपने एक्सेस पर मुसलसल जो है वो रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन भी जब हम शेल के अंदर रिवॉल्व करता है तो इसकी जो हरकत होती है बिल्कुल इसी तरह से होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि शेल तो हमारा एक मेन सर्कुलर पाथवे है। सब शेल जो है ये शेल के अंदर कुछ सब सर्कुलर पाथवे होते हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। ये भी हमारे पास सर्कुलर पाथवे है जो कि एनर्जी और शेप के अंदर फिक्स होता है। यहां पर हम आपको सिंपल एग्जांपल देंगे कि अगर आप घर की, स्कूल या कॉलेज की चार दीवारी को शेल समझते हैं तो उसके अंदर जितनी छोटी छोटी बाउंड्रियां हैं, मींस के डिफरेंट कमरे, इनको हम, इन रूम्स को हम क्या कहेंगे, सब शेल कहेंगे। तो हर शेल के अंदर डिफरेंट जो है सब सर्कुलर पाथवे होते हैं जिनको हम सब शेल का नाम दे रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि शेल जो है हमारे पास 7 इन नंबर होते हैं और शेल की जो नंबर है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से शो किए जाते हैं। अगर किसी भी शेल के लिए n की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन के फर्स्ट शेल k है जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होगा। और अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इट्स मीन के सेकंड शेल l होगा। और इसी तरह से हमारे पास अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है तो इट्स मीन के हमारे पास थर्ड जो है शेल होगा जो कि m है। तो जबकि हम अगर सब शेल की बात करें तो सब शेल टोटल हमारे पास 4 होते हैं, s, p, d और f। s के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और p के अंदर मैक्सिमम हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल है, जबकि d के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 10 और f सब शेल के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। और सब शेल की जो नंबरिंग है इनको एजीमुथल क्वांटम नंबर l से शो किया जाता है। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 हो इट्स मीन के सब शेल हमारे पास s होगा जिसके अंदर एक ही ऑर्बिटल मौजूद होता है। जबकि अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 हो तो इट्स मीन के हमारे पास 2 सब शेल है, s और p। s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है जबकि p के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, मतलब 3 एक्सिस के इलावा।
जबकि अगर हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो तो इट्स मीन कि हमारे पास सब शेल s p d 3 सब शेल हो गए। और इन तीनों की जो है d की जब हम बात करें तो d के अंदर हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि जब हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास 3 हो, जस्ट लाइक दैट, तो हमारे पास 4 सबशेल यहां पर मौजूद होंगे और F के अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं जिसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। जी नेक्स्ट अगर हम देखें तो शेल हैज अ फिक्स एनर्जी, हर एक शेल की फिक्स एनर्जी होती है। L शेल जो है इसकी अपनी एनर्जी है, तो K की अपनी और M शेल की अपनी एनर्जी है। जो शेल न्यूक्लियस के जितना ही करीब होगा उसकी एनर्जी उतना ही कम होगी और इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा स्टेबल होंगे। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो हमारे पास शेल की एनर्जी बढ़ेगी, इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी और इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होंगे। यहां पर अगर हम देखें तो एम शेल जो है हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी होगा एज कंपेयर टू एल शेल और के शेल। तो जैसा कि हम न्यूक्लियस के करीब के शेल की बात करेंगे तो लोअर एनर्जी और स्टेबल होगा, जबकि जब हम लोअर से हायर शेल की तरफ चलेंगे तो एनर्जी में इंक्रीज आएगा और इलेक्ट्रॉन जो है रिलेटिवली अनस्टेबल होंगे। तो अगर हम सब शेल की बात करें, सब शेल जो है ये भी एनर्जी के अंदर और शेप के अंदर फिक्स होते हैं, इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी हमारे पास क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है। इसी तरह से अगर हम शेल की बात करें तो शेल को हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहते हैं। जबकि अगर हम सब शेल की बात करें, सब शेल के अंदर किसी शेल का जो नंबर होता है सब शेल के अंदर उतने ही हमारे पास जो हमारा शेल का नंबर होता है, अगर मतलब तीसरा जो हमारे पास शेल है जो कि एम शेल है, तो इसके अंदर सब शेल की तादाद भी टोटल 3 होगी, SPD, जैसा कि यहां पर आपको दिखाया गया। और अगर हमारे पास एक शेल की जो वैल्यू है, शेल की अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो इट्स मीन कि इसके अंदर सब शेल भी 2 होंगे, जैसा कि आपको यहां पर दिखाया जा चुका है। तो ये हमारे पास शेल और सब शेल का जो है डिफरेंस है जिसको हमने अच्छे से समझना है और पेपर के अंदर जब आता है तो हम इसे डिफरेंशिएट की शक्ल में इसी तरह से नीट एंड क्लीन लिखेंगे और साथ ही ये डायग्राम देकर हम इसको फर्दर जो है वो एलाबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको शेल और सब शेल के बारे में जो है तमाम कंफ्यूजन आपकी दूर हो चुकी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे से इसके बारे में जो है डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं और अपने सवालात के जवाब जो है हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।